everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों नेल्सन मंडेला के बारे में, ठीक है, जो था पार्ट 1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने क्या-क्या पढ़ लिया? पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला जो हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके थे। उनका इनॉग्रेशन चल रहा था। इनॉग्रेशन के टाइम उनको जो है ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे थे कि उनके साथ पहले क्या हुआ, और जो उनसे पहले के जो पैट्रियोट्स थे जिन्होंने सैक्रिफाइस किए इतने, जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पे थे कि वो क्या है, एक प्रेसिडेंट बन चुके थे। तो ये सारे जो थॉट्स थे ये चल रहे थे, उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे। ये था हमारा पार्ट 1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 कि आगे क्या हुआ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। It is from these comrades in the struggle that he learned the meaning of courage. He have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. Comrades, उनके साथ जो उनके साथी थे, ये होते हैं आपके कॉमरेड्स। ठीक है, उन्होंने जो ये कॉमरेड जो उनके साथी थे, जो सब साथी थे उनके इस जंग में, ये अपार्थाइड जो चल रहा था, रंग रूप का भेदभाव, ये सब, इसमें जितने भी इनके साथी थे उनसे ही उन्होंने क्या सीखा था? हिम्मत कैसे आती है, हिम्मत से कैसे काम लेना चाहिए। ठीक है, ही हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन्होंने देखा था लोगों को कि भाई बस मतलब तैयार बैठे कि अटैक करना है उन पे, वार करना है उन पे, ठीक है, और क्या चीज शो भी नहीं करते थे थोड़ा सा भी, ना तो उनको कोई रेजिलियंस, ना कोई क्या था, दैट डिफाइज होना, खारिज होना। आगे लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। He learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. ठीक है, तो उन्होंने ये जो करेज था, ये क्या सीखा उन्होंने इस करेज के लिए? जो करेज है ना, वो ये नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता, ये कोई हिम्मत वाली बात नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता, बट उसके ऊपर जीत पाना। ट्रायम्फ हो गया जीत। तुम्हें डर नहीं लगता, ये तुम्हारी ब्रेवरी नहीं है, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है, उसके ऊपर तुम जीत कैसे पाते हो, वो होती है तुम्हारी ब्रेवरी। एक ब्रेव आदमी वो नहीं है जो डर नहीं महसूस करता, बट वो है जो उसे क्या करे, उस पर विजय प्राप्त कर ले। तो ये उनका कहना था, ये उनका सोचना था। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. कोई भी बंदा, ठीक है, कोई बचपन से ही नहीं ऐसा होता है बंदा कि भेदभाव करता हुआ ही पैदा होता हो कि भाई ये तो काला है, इससे कौन बात करेगा, ये तो ऐसा है या वैसा है, ऐसा कुछ नहीं। ये बड़े होते होते हमारी मेंटलिटी में आती है ये चीज़। हमारी मेंटलिटी ऐसी बना दी जाती है, सोसाइटी, जो सो कॉल्ड सोसाइटी है ना, इसने हमारी मेंटलिटी ऐसी बना दी है कि ये भेदभाव वाली चीजें आने लग गई थी। ठीक है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना आना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि भाई लोगों को घृणा करना आना चाहिए, नफरत करना आना चाहिए? क्योंकि अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है ना, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो होता है ना दिल में नेचुरली आता है। Even in the grimmest times in prison, when his comrades and him were pushed to his limits, he would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure him and keep him going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. तो यहाँ पे क्या बात हुई आगे? Even in the grimmest time, मतलब बिल्कुल ऐसा समय कुछ नहीं है वहां पे, जब उसके कॉमरेड्स और उनको जो उसके साथी थे और जो हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं नेल्सन मंडेला,
उनके साथ जब ऐसे टॉर्चर किया जाता था, उन्हें टॉर्चर देना, कष्ट देना, ये सब चीज़ें की जाती, तब भी उन्होंने किसी न किसी वहाँ पे किसी न किसी बंदे में उन्होंने क्या देखा? एक इंसानियत की किरण, ग्लिमर, ग्लिमर होता है आपका किरण, ठीक है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। किसी गार्ड में उन्होंने ये चीज़ देखी, इंसानियत देखी और उससे क्या होता था? उन्हें रीअश्योरेंस हो जाता था, संतुष्टि मिल जाती थी कि हाँ भाई, अभी भी इंसानियत बची है। एक मैन की, एक आदमी की अच्छाई जो होती है ना, वो कभी छुपती नहीं है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं वो कि एक जो आदमी है उसकी अच्छाई वो छुपा सकता है, बट वो कभी छुपती नहीं है या बुझती नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है, ऑरल कॉम्प्रिहेंशन, वो देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने क्या किया और उनका एटीट्यूड जो है वो क्यों चेंज हुआ, ये बताना। तो याद है ना, मिलिट्री जनरल्स जो है वो सब अब आके नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वही सब चीजें हैं। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. The change in their attitude was because of struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. तो ये क्या हो रहा है कि जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे वहाँ साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, वो क्या करते हैं? नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस करते हैं उनके सामने। जो चीज़ क्या शो कर रही थी, बहुत महत्वपूर्ण थी ये चीज़। क्यों? क्योंकि अगर ये अपार्थाइड एरा होता, जब डिस्क्रिमिनेशन थी हर चीज़ की, तो यही वो नेल्सन मंडेला थे जिनको ये लोग क्या करते हैं? अरेस्ट करने के लिए आते हैं, है ना? तो इनके जो एटीट्यूड है उसमें चेंज क्यों आया कि इन्होंने देखा कि यार लोगों ने क्या सैक्रिफाइस किया है आज इस लेवल पे आने के लिए, तो इनका एटीट्यूड जो है उस चीज़ में चेंज हुआ। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ अ नेशन स्ट्रगलिंग विद अपार्थाइड but brought a change in mindsets of many. He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than hate. तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो संघर्ष था ना, आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी, इसने सिर्फ हमें क्या फ्रीडम नहीं दी अपार्थाइड से, बल्कि इन्होंने क्या किया है, लोगों की मेंटलिटी भी चेंज की है। उस एरा को हटा ही दिया, लोगों की मेंटलिटी चेंज हुई कि नहीं भाई, सब इक्वल होते हैं, कुछ भी हो, इंसान इंसान ही होता है। और उनका क्या यकीन था कि जो लव है ना, वो बहुत इजीली सिखाया जा सकता है लोगों को। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर कोई बंदा आपसे प्यार से भी बात कर ले ना, तो आपको अच्छा लगता है। तो लव जो होता है ना, वो आपको नेचुरली आता है आपके हार्ट में। तो वही उनका मानना था। क्वेश्चन 2, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। दोनों नेशनल एंथम जो थे ना, वो क्यों गाए गए थे? On the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and whites. दोनों जो है नेशनल एंथम जो गाए जा रहे थे वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के थ्रू, वो ये दर्शा रहे थे, ये बता रहे थे कि भाई अब इक्वालिटी है, वाइट्स और ब्लैक्स आर इक्वल। क्लियर? बस यही है इसमें। थर्ड, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड। ठीक है, वो बताता है ना इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, याद है वो वाला? तो वो क्या बताता है फर्स्ट डिकेड में कि भाई 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जो वाइट्स है ना, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट दी ब्लैक्स। ठीक है, ब्लैक्स को दबाते थे वो लोग, उनके ऊपर डोमिनेट होते थे, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world had ever known. और इससे क्या क्रिएट हुआ? ऐसी सोसाइटी क्रिएट हुई, ऐसी जहां पे इंसानियत तो है ही नहीं, बस कठोरता ही कठोरता। अब दूसरी बात हो रही है फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लास्ट 10 सालों की बात हो रही है। डिकेड मतलब दशक, 10 साल। इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन व्हिच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। अब जो पुराना सिस्टम था, जो उन्होंने पहले एक सिस्टम बना रखा था कठोरता का, इंसानियत नहीं थी, कालो जो लोग हैं, काले लोग, उनको दबाना है, ये उनकी थिंकिंग थी कि भाई हम तो सफ़ेद हैं तो हमें तो कालों को दबाना है। अब जो लास्ट डिकेड आ गया था 20th सेंचुरी का, उसमें क्या हुआ, ये चीज़ बिल्कुल पलट गई, ये सिस्टम ही बिल्कुल उल्टा हो गया। अब क्या था, वहाँ पे राइट थे ब्लैक पीपल के, उनको फ्रीडम दी हर चीज़ की। क्लियर? व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला?
मंडेला के लिए करेज, हिम्मत का क्या मतलब है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। मंडेला के लिए करेज क्या था? ये नहीं था कि उसे डर नहीं लगता। डर लगना कोई बड़ी बात नहीं है ना? और डर नहीं लगना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप उस पर विजय कैसे प्राप्त करते हो, ये बड़ी बात है और यही आपकी हिम्मत दर्शाता है। तो वही जो है यहाँ पे मंडेला के हिसाब से करेज का मतलब था, हिम्मत का मतलब था। विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला के लिए मंडेला क्या सोचते थे कि भाई क्या चीज नेचुरल है, लव या हेट? प्यार नेचुरल है या फिर घृणा नेचुरल है? फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। सबके लिए यही चीज है, प्यार बहुत आसानी से आ जाता है हमारे दिल में, किसी के लिए घृणा इतनी जल्दी नहीं आती है। वही चीज मंडेला के लिए भी थी। अब आगे स्टोरी देखो। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। देखो लाइफ में ना ट्विन ऑब्लिगेशंस, ट्विन मतलब दो, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? आपका दायित्व, आपका जो कर्तव्य है किसी के प्रति, वो क्या है? ट्विन ऑब्लिगेशन से दो हैं। एक तो किसके लिए? आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माता पिता, इन सब के लिए। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन था मंडेला के लिए वो था उसके लोग, उसकी कंट्री, उसकी कम्युनिटी, जो ब्लैक पीपल थे वो। तो उनके उनके लिए जो दायित्व थे उसके, वो बात हो रही है यहाँ पे। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of his birth and color to fulfill both of those obligations. अब क्या हो रहा है? एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी है, मतलब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, उसमें क्या है, हर आदमी जो है ना वो फुलफिल कर सकता है ये ऑब्लिगेशंस, हर आदमी फुलफिल कर सकता है ये सारी चीजें अपने हिसाब से। लेकिन एक कंट्री, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री, वहां पे कैसे लोग, नेल्सन मंडेला जैसे लोग, ब्लैक पीपल, उनके लिए ये चीज आसान नहीं थी, वो नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत मुश्किल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में क्या, अगर ऐसा आदमी, अ मैन ऑफ कलर, यहाँ पे ब्लैक पीपल की बात चल रही है, कि अगर वो ये कोशिश करे ना ह्यूमन बीइंग की, इंसानों की तरह रहना भी चाहे, तो उसे क्या करा जाएगा? सजा दी जाएगी और आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेट करना, कहीं अकेला डाल दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा सबसे। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। एक आदमी जो अपनी ड्यूटीज पूरी करना चाहता है, यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है? एक आदमी जो अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है अपने लोगों के लिए, उसको क्या करा जा रहा है? अपनी फैमिली से ही हटा दिया जाना, रिप्ड करना, हटा देना, फाड़ देना, है ना? अपनी फैमिली से अलग करके क्या कर दिया जाता है उसको? कहाँ पे? फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अलग, बिल्कुल अकेले, अलग, है ना? अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। अब देखो यहाँ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ट्विलाइट एग्जिस्टेंस की उन्हें ना तो रात का पता होता था ना दिन का पता होता था, ठीक है? बस एक मतलब रेबेलियन होना, उनमें एक ये भाव था कि बस इनके खिलाफ लड़ना है, ये सारी चीजें थी उनके ना। तो वहां पे क्या होता था साउथ अफ्रीका में भाई, उनके कलर का, ब्लैक पीपल जो थे उनके लिए इजी नहीं थी लाइफ। उस टाइम की बात हो रही है, कब? फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। उस टाइम क्या था माहौल कि भाई उनके कलर का इंसान, उनके बर्थ का आदमी तो वहां पे जी नहीं सकता था, और वो एक इंसान की तरह, आम इंसान की तरह जीना भी चाहे तो उसे क्या करा जाता था? पनिश करा जाता था और अपनी फैमिली से ही कहीं दूर भेज दिया जाता था। ये सारी चीजें, ठीक है? He did not in the beginning choose to place his people above his family, but in attempting to serve his people, he found that he was prevented from fulfilling his obligations as a son, a brother, a father and a husband। अब क्या हो रहा है कि भाई उन्होंने स्टार्टिंग में चूज नहीं की थी ये चीज, उन्होंने ये चीज नहीं चूज करी थी कि उनके लिए उनके लोग जो उनकी फैमिली से ऊपर हो जाएंगे, लेकिन इस चीज में अपने लोगों को सर्व करने के
चीज में क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा कि वो रुक रहे थे, प्रिवेंट होना रुकना या प्रिवेंटेड रोकना, उनकी जो ड्यूटीज थी अपनी फैमिली के लिए, वो वाली ड्यूटीज से वो क्या हो रहे थे, रुक रहे थे। किस वजह से, जब वो अपनी लोगों को जो है ज्यादा प्रायोरिटी में रख रहे थे। क्लियर? He was not born with the hunger to be free. He was born free, free in every way that he could know. Free to run in the fields near his mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through his village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls. As long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was not troubled by the laws of man or God. ठीक है, अब है ना, ये जो है ना, ये जो भूख थी उनको फ्रीडम की, वो इसके साथ पैदा नहीं हुए थे। वो जब पैदा हुए थे तो वो फ्री थे, जब वो छोटे थे तब की बात हो रही है। फ्री थे किस लिए, कि कहीं भी दौड़ो कूदो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, जाके झरनों में नहाओ, कुछ भी करो, आराम से बैठ के। मीलीज यहाँ पे क्या बोला गया है, भोजन, खाना, आराम से बैठ के अपना खाना खाओ, तारों के नीचे देखो, ये सब करो। ठीक है, कब तक, जब तक उनके फादर की बातों का आप पालन कर रहे हो। मतलब क्या हुआ, क्या बात हुई यहाँ पे, कि भाई जैसे ना हमारे फादर हैं, तब तक हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हमें कुछ बोलेंगे नहीं ना। तो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि बस उन्हें जब किसका डर था, कि बस उनके पापा का डर था, कि बस उनके जो लॉज हैं वो फॉलो करने, उनको परेशान नहीं करना है। और जो वहाँ के कस्टम है उनकी ट्राइब, ट्राइब मतलब जाति, जाति, ठीक है, जब तक इन चीजों को अबाइडेड करना होता है, पालन करना, तब तक उन्हें जो है कोई परेशान ही नहीं करता था, कोई चीज की उन्हें फिक्र ही नहीं थी। इट वॉज वैन ही बिगिन टू लर्न दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। उनकी जो, जब वो लड़के थे उस वक्त की जो फ्रीडम थी वो क्या थी, बस एक माया, इल्यूजन, माया। When he discovered as a young man that his freedom had already been taken from him, that he began to hunger for it. और जब वो थोड़े और बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्होंने देखा कि मेरी जो फ्रीडम है वो मेरी है ही नहीं, मेरी जो फ्रीडम है वो है ही नहीं मेरे पास। तब उनको ये जो भूख है ना फ्रीडम की, वो स्टार्ट हुई। At first, as a student, he wanted freedom only for himself, the transitory freedom of being able to stay out at night and read what he pleased and go where he chose. शुरुआत में जब वो एक स्टूडेंट थे, तब जो थी उनकी, उनको क्या था, उनको फ्रीडम किस लिए चाहिए थी, बस खुद के लिए, खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी, ट्रांजिटरी, टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी फ्रीडम चाहिए थी कि भाई रात को बाहर रह सकूं, जो करना है, जो पहनना है, या जो भी चीजें हैं अपनी मर्जी से कर सकूं। Later, as a young man in Johannesburg, he yearned for the basic and honored freedoms of achieving his potential, of earning his keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर जब वो बड़े हुए जोनासबर्ग में, तो उसके बाद जो एक बेसिक नीड होती है ना, एक बेसिक फ्रीडम, उसकी भूख लगने लगी उन्हें, कि भाई मेरे को जो है, जो मेरा है, मतलब जो अधिकार मेरे हैं वो मुझे मिलने चाहिए। एक लाइफ बनानी थी उन्हें अपनी, इस चीज की भूख उन्हें लगने लगी। सही है, नेक्स्ट। But then he slowly saw that not only was he not free, but his brothers and sisters were not free. He saw that it was not just his freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like he did. That is when he joined the African National Congress, and that is when the hunger for his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. तो पहले तो क्या था उनके लिए, बहुत मतलब सेल्फिश एक्सक्यूज था ये सब, कि बस मुझे अपने लिए ही चाहिए कि मैं आराम से घूम सकूं, ये सब कर सकूं। लेकिन जब वो बड़े हुए, उन्होंने रियलाइज करी कि भाई सिर्फ मेरे साथ ये चीज नहीं है, मेरे भाई बहनों के साथ, इनफैक्ट मेरे जैसे दिखने वाला हर बंदा, कोई भी फ्री नहीं है, किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, और उनकी जो फ्रीडम की भूख थी, जो पहले खुद के लिए थी, अब वो किसमें चेंज हो गई थी, फ्रीडम फॉर हिज पीपल, उनके लोगों के लिए बदल गई थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइफ, कर्टेल्ड मतलब होना, कटौती, ठीक है, ठीक है, फ्रीडम की कटौती।
It was this desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self respect that animated his life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law abiding attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk. अब क्या हुआ, ये जो डिजायर थी उनकी, जो चाह थी फ्रीडम की उनके लोगों के लिए, है ना, कि भाई वो जो है गौरव से रह सकें, शान से रह सकें, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट हो अपनी लाइफ की, इसने क्या किया, एक भयभीत से बच्चे को, एक डरे हुए बच्चे को किसमें चेंज कर दिया, एक फियरलेस से आदमी में, जिसको कोई डर ही नहीं था। एक ऐसा बंदा जो पालन करता था लॉ का, कानून का पालन करने वाला बंदा, उसको चेंज कर दिया इन्होंने एक क्रिमिनल में। ये जो डिजायर थी उसने, ठीक है, एक फैमिली लविंग हस्बैंड, ठीक है, जिसकी पूरी फैमिली है, सब है, घर है, सब है, उसको कैसा मजबूर कर दिया बिना घर के रहने के लिए, एक साधु जैसा रहने के लिए। ठीक है, साधु कैसे होते हैं, तपस्या पे जाते हैं तो कुछ नहीं होता ना उनके पास। तो यहाँ मॉन्क जो है उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, इसका मतलब हुआ साधु। He was no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but he found that he could not even enjoy the poor and limited freedoms he was allowed when he knew his people were not free. ठीक है, अब क्या हुआ, he was no more virtuous or self-sacrificing than the next man. हर बंदा, ठीक है, हर बंदा जो था वो कैसा था वहां पे, ठीक है भाई, सेक्रीफाइस करना ही है अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली और अपने लोगों के लिए, लेकिन लोग क्या थे, उनकी प्रायोरिटी थी। ठीक है, लोग जो थे वो उनकी प्रायोरिटी, जिसकी वजह से उन्हें कैसा रहना पड़ता था, एक साधु की तरह। ठीक है, जो थोड़ी बहुत भी उनके पास फ्रीडम थी ना, वो भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके जो लोग थे ना, उनके पास भी कोई फ्रीडम नहीं थी, है ना। बस ये समझ लो इसको। Freedom is indivisible. The chains on any one of his people were the chains on all of them. The chains on all of his people were the chains on him. Freedom कैसी थी? Undivisible. Sorry. Indivisible. Indivisible का मतलब हुआ अभाज्य, जो बांटी नहीं जा सके, वैसी थी। मतलब अगर भाई किसी मेरे लोगों पे चेन लगा रहे हो ना, किसी पे भी, एनी वन ऑफ हिज पीपल, अगर एक बंदे पे भी बंदिश लगी है तो वो सब पे बंदिश है, और अगर सब पे बंदिश लगी है तो वो मुझ पे भी बंदिश है। समझ आई? तो फ्रीडम जो है वो सबको चाहिए और सबके लिए ही चाहिए। He knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Liberated, खुला, है ना। मतलब जो ऑपरेसर है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना, वो भी बस उतना ही उसके पास छूट है जितनी जिसको वो परेशान कर रहा है उसके पास है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो परेशान करने वाला है ना, वो भी बस उसके पास भी इतनी ही छूट है जितनी परेशान हो रहा है ना बंदा उसके पास। क्यों? क्योंकि जो बंदा किसी और की फ्रीडम छीन रहा है ना, वो खुद एक क्या है, कैदी है। किस चीज का? घृणा का, हेटरेड का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज, पक्षपात और नैरो माइंडनेस। वो किस चीज के पीछे कैद है? उसका ये जो पक्षपात वाला जो है ना, ये जो उसके दिमाग में ये चीजें हैं वो, और जो उसकी छोटी सोच है उसमें वो कैद है। He was not truly free if he is taking away someone else's freedom, just as surely as he is not free when his freedom is taken from him. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो oppressed जो परेशान हो रहा है और जो उसे परेशान कर रहा है, दोनों की ह्यूमैनिटी चोरी हो जाती है इस चीज में। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं। अब देख लो इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। प्लेजेंटली, बहुत स्वीटली, प्यार से। बिसीज्ड, क्लोज्ड, घेरा हुआ। डिग्निटरीज, फेमस पर्सन। इनॉग्रेशन, ओपनिंग, ओपनिंग सेरेमनी होती है ना। सुप्रीमेसी, कंट्रोलिंग, जो कंट्रोल रखता है। इंस्टॉलेशन, कोई चीज इंस्टॉल करना। अकम्पनीड, पार्टनर, किसी को कंपनी देना। प्लेज्ड, प्रॉमिस करना, वो अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे थे ना, वो चीज। असेंबल्ड, सबको इकट्ठा करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो चीज कॉमन नहीं हो, अनकॉमन। डिजास्टर, कुछ अनफॉर्चुनेटली हो जाना। प्रिविलेज, स्पेशल राइट्स, स्पेशल क्या कह सकते हैं हमें, स्पेशल ट्रीटमेंट। डिस्टिंग्विश्ड, स्पेशल पर्सन, जिनको अलग बताया जा रहा हो,
पोजेशन, कस्टडी, अधिकार, ऐसे समझ लो। इमेंसिपेशन, रिलीजिंग। डिप्राइवेशन, लॉस, वंचित रहना। ऑपरेशन, सफरिंग, परेशानियां। डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन करना, भेदभाव करना। लिबर्टी, फील फ्री, फ्रीडम को फील करना। रेन, रूल, किसी चीज पे रूल करना, किसी चीज पे गवर्न करना। ग्लोरियस, कोई चीज बहुत फेमस होना, है ना। डिस्पाइज्ड, किसी चीज से नफरत करना, उसकी डिसरेस्पेक्ट करना। कन्फर, ग्रांट, मिलना, देना। ग्लोरी, ऑनर। आउटलॉज, क्रिमिनल्स जिनको बोल दिया जाता है ना, वो लोग। ऑनर ऑन सोइल, अपनी खुद की कंट्री में। डिग्निटी, गौरव। स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मिलना। लिबरेट, वही फ्री रिलीज। बॉन्डेज, बंधित, ठीक है, एक स्लेव की तरह रहना। आओ, अमेज्ड, स्पेक्टेक्युलर, ब्यूटीफुल, एक ड्रामेटिक वे में ब्यूटीफुल बोलना किसी चीज को। अरे, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, जो वो डिस्प्ले नहीं बन रहा था वो वाला। प्रेसिशन, एक्यूरेसी, सटीकता। ट्रूप, जो सोल्जर्स और आर्मी होते हैं उनकी फोर्सेस। बिडेक्ड, डेकोरेटेड, सजी हुई। अनमाइंडफुल, ठीक है, अनमाइंडफुल, कॉन्शियस नहीं है जो। शेवरन, एक वी शेप का पैटर्न। ट्रेल, कोई चेन या सीरीज। सिंबलाइज्ड, ठीक है, किसी चीज को दर्शाना, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है जो। लिरिक्स, किसी सॉन्ग के या किसी भी पोम के जो होते हैं वर्ड्स। ओवरवेल्म्ड, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट आना, है ना। इरेक्टेड, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, खड़ा करना, एक पूरा कोई सिस्टम खड़ा करना। रेशियल डोमिनेशन, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा दबाव बना रहा है। डिग्निटी, गौरव, रेस्पेक्ट। लिबरेट, वही फ्री रिलीज। ये सब आई थिंक सेम ही आ गए यहाँ पे। पैट्रियोट्स, ठीक है, जो अपनी कंट्री के लिए लड़ते हैं, अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं, देशभक्त। अपार्थाइड, वो जो सिस्टम मैंने बताया था, रेस पे, जाति के उस पर डिस्क्रिमिनेशन, वो वाला सिस्टम। प्रोफाउंड, इंटेंस होना, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना। अनइंटेंटेड, मतलब इंटेंशन नहीं था वो चीज करने का, ऐसे। कॉमरेड्स, आपके साथी, आपके कलीग्स या आपके फेलो मेंबर्स। रेजिलियंस, ढलना, किसी चीज में ढलना, ठीक है, एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। डिफाइज, रिफ्यूज टू ओबे, मना करना, नहीं करनी हमें ये चीज, हट करना उस चीज की। ट्रायम्फ, जीत, ग्रेट विक्ट्री। पुश टू आवर लिमिट्स, पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बेयर पेन। बस ऐसी पोजीशन पे इतना पुश कर देते थे कि बस अब इससे ज्यादा पेन हम सह नहीं सकते। रीअश्योर, से और डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स, डाउट्स क्लियर करना। ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी, दायित्व। सिविल, कर्टियस एंड पोलाइट, ठीक है। इंक्लाइनेशन, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, आपका नेचुरल बिहेवियर कैसा है वो। इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली, जिसको अवॉइड नहीं करा जा सकता। ट्वेलाइट, हाफ लाइट, सेमी डार्कनेस, मैंने बताया ना, दिन रात का कुछ पता नहीं होता था, ऐसा। सेक्रेसी, कुछ छुपाना, सीक्रेट। रेबेलियन, किसी चीज का ऑपोजिट रिएक्ट करना, है ना, उसके खिलाफ रहना। स्ट्रीम, एक छोटा नैरो सा पतला सा रिवर। मिलीज, मेज प्लांट या उनका भोजन कह लो। अबाइडेड, ओबे करना, पालन करना। बॉयहुड, जब आप एक लड़के वाले अवस्था में होते हो, जब आप एक लड़के होते हो। इल्यूजन, माया, एक क्या कहते हैं इसको, फॉल्स आइडिया। ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट, जो टेम्पररी है। यर्न्ड, हैव एन इंटेंस फीलिंग और लॉन्गिंग फॉर समथिंग, कुछ बहुत दिल से चाहना किसी चीज को जो आपको चाहिए। इनह्यूमन, इंसानियत ही नहीं है। क्रूअल, ब्रूटल। ओवरटर्न्ड, ओवरटर्न बिल्कुल पलट देना या उसका रिवर्स हो जाना, उल्टा हो जाना। अनइमेजिनेबल, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी चीजें। डिफिकल्ट टू इमेजिन। ग्रेमेस्ट, वेरी सीरियस और ग्लूमी, बहुत सीरियस सिचुएशंस। ग्लेमर, किरण, है ना, ये रोशनी की किरण, तो वैसे ही शाइन फेंटली विद अ वेवरिंग लाइट। चलो इसके क्वेश्चन आंसर देख लो। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है पहला। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, मैंने बताया ना उसको दो तरीके की
ऑब्लिगेशन थी, 2 तरीके के दायित्व थे उसके, एक तो उसका फैमिली की तरफ का कर्तव्य और एक उसके लोगों के लिए। Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children. The second obligation is to his people, his community and his country. वही कि भाई जो पहली जो कर्तव्य है उसके जो पहले जो दायित्व है वो उसके फैमिली के लिए हैं और दूसरी जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो किसके लिए, उसके लोगों के लिए, उसकी कंट्री के लिए, उसके देश के लिए। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedom? Like any other kid, for Mandela, freedom meant to make, marry, and enjoy the blissful life. Once one becomes an adult, antiques of childhood look like transitory because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective. अब देखो क्या होता है, अगर हम बच्चे हैं, हमारे लिए फ्रीडम क्या हो गई, जिस चीज़ में हमें खुशी मिल रही है वो चीज़ें करना, एक प्यारी सी लाइफ, ठीक है। लेकिन जब हम एक एडल्ट बन जाते हैं तब क्या होता है कि जो चाइल्डहुड वाली जो चीज़ें लगती हैं वो हमें कैसी लगने लगती हैं, बचकान सी लगने लगती हैं कि इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रांजिटरी जो बोला गया है ना यहाँ पे, वो आपकी जो चाइल्डहुड के टाइम के आपको जो लगता था वो फ्रीडम जो परमानेंट नहीं है, उनके बारे में बात हुई है। Once you are an adult, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. अब honorable freedom क्या हुई कि जब आप एक adult बनते हो, आप बड़े होते हो, तो आपको क्या होता है, अब आपको एक family चलानी है, आपको उनके लिए कमाना भी पड़ेगा, है ना, रोजी रोटी भी चाहनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जब आपके आती हैं लाइफ में, तब आपको क्या मिलती है, एक ऑनरेबल फ्रीडम कि भाई हाँ, अब एक इज्जत से खाएंगे, इज्जत से कमाएंगे, वो वाली चीज आ जाती है। तो उसको इस तरीके से उन्होंने बताया है। क्लियर? नेक्स्ट, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला सोचता था कि जो परेशान कर रहा है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्या वो फ्री है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? तो मंडेला के लिए क्या था, नहीं था। Mandela does not think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. मंडेला के हिसाब से क्या था कि ऑपरेसर खुद भी फ्री नहीं है। जो बंदा दूसरों की फ्रीडम क्या कर रहा है, ले रहा है, वो खुद कैसे फ्री हो सकता है? वो खुद किस चीज में कैद है? हेट्रेड में, पक्षपात वाली चीजों में, घृणा में और छोटी सोच में। तो जो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड है ना, वो दोनों की ही इंसानियत जो होती है वो चोरी हो जाती है इस सब में, ठीक है। अब थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? भाई इतने सारे अमाउंट में कितने थे, 140 कंट्रीज के लोग थे, है ना। 140 कंट्रीज के जो लोग थे वो सब जमा हुए थे वहां। तो वो क्यों और वो क्या सिग्निफाई कर रहे थे? To be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. It was the significance of the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any डिस्क्रिमिनेशन। तो वो लोग वहाँ जो इनॉग्रेशन में जमा हुए थे वो किस लिए जमा हुए थे? वो अपना जेस्चर जताना चाह रहे थे, अपना भाव जताना चाह रहे थे, खुशी का, उल्लास का, ठीक है। और ये चीज क्या सिग्निफाई कर रही थी? ये चीज दिखा रही थी कि भाई बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत हुई है और एक ऐसी कंट्री खड़ी हुई है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। क्लियर? What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? मंडेला का मतलब क्या था जब वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो है वो जो सारे देशभक्त है उनका क्या हूँ, एक सम हूँ, है ना। और उससे वो क्या बता रहा है? By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. अब वो क्या बोलता है कि भाई मुझे जो मैं ये बात बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। कहते हैं ना श्रद्धांजलि देना, ट्रिब्यूट देना, कि अगर वो लोग नहीं होते ना, अगर वो लोग ये चीजें नहीं करते ना पास्ट में, तो ना तो ये कॉपरेशन बनता, ना लोगों में यूनिटी आती। उनकी वजह से उसे हिम्मत मिली ये चीज करने की कि वो आज इक्वालिटी ला पाया है अपनी
कंट्री में। क्लियर? Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own example to this argument? अब क्या है? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन मतलब इतनी ज्यादा परेशानियां होना। डेप्थ मतलब डीप, है ना? तो डीप मतलब क्या हुआ? गहरा। इतनी परेशानियां होना, तो ये जो इतनी परेशानियां होती है इससे क्या होता है? एक हाइट ऑफ कैरेक्टर बनता है, एक मतलब महान आदमी बनना। ठीक है? तो इससे मंडेला क्या इलस्ट्रेट करना चाहता है और आप इसके क्या एग्जाम्पल्स बता सकते हो? आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu, and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. ये चीजें क्या हुआ? ये चीजें बताने से ये हुआ कि अफ्रीका को ऐसे लोग मिले, इन परेशानियों की वजह से अफ्रीका को कैसे लोग मिले? ऑलिवर टाम्बो जैसे, वॉल्टर सिसलू और जो भी दूसरे लोग थे हमारे, याकूब डाडूज वगैरह, ये सब, इनसे ऐसे लोग मिले, इतने हाई कैरेक्टर के लोग मिले जिनकी वजह से क्या हुआ? यूनिटी आई। लोगों में क्या हुई? इच्छा आई कि हाँ हम भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी लोगों के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए। ठीक है? ऐसे एग्जाम्पल हैं इंडिया में। During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great characters, and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagat Singh, and many more. जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल था, ठीक है, तो वो हमें कितना परेशान करता था, हमने पढ़ा है सब। तो उस टाइम में, उस परेशानी में कैसे लोग सामने आए? महात्मा गांधी जैसे, है ना, लाला लाजपत राय जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे, भगत सिंह जैसे लोग सामने आए। इन्होंने क्या किया? उसके लिए लड़ाई की, अपनी आज़ादी के लिए वो लड़े और हमें फाइनली आज़ादी दिलाई भी। तो हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला के लिए जो फ्रीडम का मतलब था वो कैसे चेंज हुआ, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी? With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom. As a young boy, he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. अब देखो, जब वो छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, तब उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? कि वो बिल्कुल फ्री है। जब तक वो अपने पापा की बातें मान रहा है, जब तक उसके जो जाति के जो भी कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, लॉ हैं, वो फॉलो कर रहा है, तब तक वो बिल्कुल फ्री है। As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts. फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, जब उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, फैमिली बनी एक, फिर उनके लिए कमाना, अपनी फैमिली चलाना, ये सारी चीजें उसे फ्रीडम में लगने लगी। Gradually he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it was not just his freedom that was being reduced, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective of freedom. फिर धीरे धीरे उसे ये रियलाइज होने लगा कि यार ये जो चीज़ है ना, ये तो बहुत सेल्फिश सी चीज़ है मेरे लिए, मैं तो बहुत सेल्फिश हो रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना सोच रहा हूँ। यहाँ तो मेरा जैसा हर एक बंदा इस चीज़ के लिए क्या है, उसके पास फ्रीडम नहीं है। तो वो धीरे धीरे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? उनकी कंट्री में उनके लोगों के लिए फ्रीडम, ब्लैक पीपल के लिए फ्रीडम, ये जो पक्षपात हो रहा है, जो रंग रूप का भेदभाव हो रहा है, इससे फ्रीडम। ठीक है? तो ये चीज़ों ने एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ उनका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया फ्रीडम का। क्लियर? हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? जो उनको जो भूख थी आज़ादी की, उससे उनकी लाइफ क्या चेंज हुई, कैसे चेंज हुई? Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being reduced, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. अब मंडेला ने रियलाइज किया अपनी जवानी के टाइम कि भाई सिर्फ मेरे साथ ये चीज़ नहीं है, मेरे पूरे लोगों के साथ ये चीज़ है, उनमें से किसी को भी फ्रीडम नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ जो है, उन्होंने क्या हुआ, एक बंदा जो लॉ फॉलो करता था, डरता था, उस बंदे को कैसा चेंज कर दिया? ऐसा जिसको किसी चीज़ का डर नहीं है,
He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. He joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. ठीक है, ये जो चीजें थी ना, ये सब ये सब कि भाई मेरे लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सारे कंफर्ट, एक अच्छी खासी फैमिली थी उनकी, आराम से दब के रह सकते थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने सैक्रिफाइस करी, ये सब चीज़ें उन्होंने सैक्रिफाइस की, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो ज्वाइन किया, ठीक है, और एक डरे हुए आदमी से, या हम बोले डरे हुए लड़के से, वो किस में चेंज हो गए, ऐसा बंदा जो किसी से नहीं डरता था, अपना हक रखने के लिए हमेशा करेज शो करता था, हिम्मत दिखाता था, ऐसे बंदे में चेंज हुए। क्लियर? बस चैप्टर फिनिश्ड। अब कोई क्वेरी हो जस्ट कमेंट योर क्वेश्चंस। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।